जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो या फिर खाना लगे बेस्वादा, तो मिनटों में आप इस टेस्टी मज़ेदार कुछ अलग तरीके से बने नए नाश्ते को बना सकते हैं और पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। इतना आसान है ना बनाना कि ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में, मेहमानों के लिए या फिर डिनर में आप कभी भी बनाएं और इतना टेस्टी होता है कि सभी खाने के बाद आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चटपटे मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। आलू को छील लिया है, धो लिया है और अब हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। तो आलू को आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, यानी किसी भी आकार में काट सकते हैं। तो लीजिए, आलू को काट लिया है और अब धो ले। और अब पैन या छोटी कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 गिलास पानी डालें। फ्लेम को हाई कीजिए ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। और अब डाल दीजिए धुले हुए कच्चे आलू। साथ ही में डाल दीजिए आधा कप कच्चे हरे ताजे मटर। तो मटर का सीजन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ये नाश्ते को ऑफ सीजन में बना रहे हैं तो आलू की मात्रा दुगना कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून नमक भी डाल दें और अब ढकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए उबाल लीजिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो एक बोल में डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। आटे को मैंने छान लिया है और अब साथ में डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। तो मैं लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। और अब 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। आप ऑयल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिला लीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है, बस मिलाने भर मिक्स कीजिए। 2-4 बूंद ऑयल ऊपर की ओर लगा दीजिए और ढकते हुए हम 5 मिनट रेस्ट पे रखते हैं ताकि आटा सूजी फूल जाए। इधर आलू मटर को उबलते हुए भी 5 मिनट हो चुका है और देखिए बहुत ही अच्छे से आलू उबल गया है। तो बस फ्लेम बंद कर दीजिए और अब स्ट्रेनर रख के आलू मटर को छान ले। और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब वापस से सेम मैंने पैन चढ़ाया है, 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम कर दीजिए और डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। जैसे हल्का सा चटके डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 3 से 4 कसा हुआ लहसुन। एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद 5 से 6 करी पत्ता डाल दें बारीक काट के और 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज मिला लीजिए। तो लीजिए 1 मिनट के लिए प्याज को गुलाबी कर लिया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भुनना है। और तुरंत अब डाल दीजिए उबले हुए आलू मटर। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए और अब हम आलू मटर को मैश कर लेते हैं। तो बड़े ही आसानी से मैश हो जाएंगे। तो लीजिए मैश कर लिया है। आप चाहे तो पहले से ही आलू मटर को मैश करके तड़के में मिला सकते हैं। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक। तो जब हम आलू मटर उबाल रहे थे तब भी हमने नमक डाला था, इसलिए इस टाइम बहुत ही हल्का डालें। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला। आप चाट मसाला के बदले नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आपकी इच्छा हो तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। और अब हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मसालों को भून लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही आसान तरीके से कुछ अलग फ्लेवर में बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा आलू मटर का स्टफिंग तैयार है। और आप देख सकते हैं मटर पूरी तरीके से मैश नहीं हुआ है, आपको थोड़े दाने भी दिख रहे होंगे। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो अभी काफी गर्म है, हम इसी तरीके से खुले में रहने देते हैं। इधर डो ने भी आराम कर लिया है और अब हम एक बार डो को चिकना कर लेते हैं। डो को मिला लिया है। टोटल मैंने 1/3 कप यानी 6 से 7 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का मीडियम सॉफ्ट डो आप ही रखिएगा। और अब हम किचन बोर्ड पे थोड़ा सा आटा छिड़कते हैं और पूरे मिक्स को रखते हैं और हाथों से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम पराठे जितना लोई काट लेते हैं, यानी रोटी से थोड़ा सा बड़ा बॉल काट लेंगे। आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं। और अब हम रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो 2 कप आटे का भी बना सकते हैं। और अब एक बॉल लीजिए, थोड़ा सा आटा लगाते हुए हम थोड़ा बड़ा बेल लेते हैं। तो लीजिए हमने मोटी सी पूरी बेल ली है
इस प्रकार। इधर स्टफिंग भी ठंडी हो गई है तो 1 बड़ा चम्मच हम आलू मटर का स्टफिंग लेते हैं। तो बहुत ही चटपटा नाश्ता है, इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा स्टफिंग ना लें। और अब हाथ में लेते हुए इस तरीके से थोड़ा सा धक्का देते हैं और धक्का देते हुए हम बस इस प्रकार सील पैक कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा आटा है ना, उसे आप तोड़ लीजिए। आप चाहे तो और भी छोटी छोटी लोइयों को बना सकते हैं। हाथों से गोल कर लें और अब जिधर सील पैक है उस पार्ट को ऊपर रखिए और जिधर चिकना दिख रहा है ना, वो पार्ट को नीचे रखिए। हाथों से हम पहले हल्का सा दाब लेंगे और अब आपकी इच्छा हो तो जिधर चिकना है ना, उधर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। तो चकले पर इस प्रकार थोड़ा सफ़ेद तेल स्प्रिंकल करें और हल्के हाथों से बेलते हुए हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे नाश्ता को। तो बेलिएगा तो तेल भी बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो लीजिए, हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और अब मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से तेल स्टिक हो गया है। आप चाहे तो ऊपर से भी हल्का सा बेलन इस तरीके से चला सकते हैं। तो बस हम प्लेट में नाश्ते को रख लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो जब तक ये नाश्ता पकेगा ना, तब तक हम और बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तलने के लिए पैन में ऑयल डाला है। बड़ी आसानी से आप तवे पे भी उलट पलट के पराठे जैसा सेक सकते हैं। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए और हम एक एक करके नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो जिधर सील पैक है ना, वो पार्ट को नीचे रखिए। तो एक बार में जितना अटे उतना डाल दीजिए। 2 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। तो बस जब लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तो पलटी कर ले। तो मुश्किल से आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने छोटे पैन का इस्तेमाल किया है दोस्तों, इसलिए 3 नहीं अट पा रहा है। अगर आप तवे पे या बड़ा पैन या कढ़ाई लेंगे ना, तो एक बार में 4-5 नाश्ते को भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से फ्राई होने दें। उलटते पलटते बहुत ही अच्छे से सीख गया है और थोड़ा सा हमने तेल लगाया, जिसे देखिए नाश्ता कितना ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है और टेस्ट भी आपको एकदम अलग लगने वाला है। गेहूं के आटे से बनाए हैं, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्टफिंग बना के पहले से रख सकते हैं, आटा गूंथ के पहले से रख सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन देना या ब्रेकफास्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा, झटपट आप बना पाएंगे। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। तो बस इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, सेकंड बैच भी तैयार है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है नाश्ता, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है कुछ अलग तरीके से चटपटा मज़ेदार हेल्दी नाश्ता। तो आटे से बनाया है, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। और इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि बस सोचिए और बना लीजिए। आपने देखा मिनटों में हमने फटाफट नाश्ता तैयार किया है। तो मैंने इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है और साथ में मैंने रखा है ये आलू मटर का चटपटा मसाला। तो आटे की मात्रा आप 2 कप भी कर दीजिएगा ना, तब भी इतनी स्टफिंग में बन जाएगा नाश्ता। तो जब कभी रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो, तो ब्रेकफास्ट में, डिनर में, मेहमानों के लिए या बच्चों के टिफ़िन के लिए या हस्बैंड के ऑफिस के लिए आप मिनटों में बना सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज की इजी सिंपल टेस्टी ब्रेकफास्ट और स्नैक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बने हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन देखिए आप एकदम कचौरी जैसा खस्ता है। तो आप भी आटा गीला नहीं होने दीजिएगा, मीडियम सॉफ्ट डो रेडी कीजिएगा। आटा गीला होगा तो नाश्ता पूरी जैसा नरम बनेगा। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चटपटे और मज़ेदार। आप देख सकते हैं मसाले कोने कोने तक भरी हुई है। हाथ रखते के साथ टूट गया है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो ये नाश्ता आप हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।